एक येलो वॉल्स पे लाइक एग्जैक्टली हियर. मैं इसको बाहर निकाल देती हूँ पहले. Thank God. Anyhow, good morning you guys. कितने दिनों बाद मैं vlog कर रही हूँ. The only reason I have not vlogged enough is that I was busy. मैंने सोचा कि आज से तो मुझे vlogging शुरू करनी है. Even if it is little bit of it every day or every few days, तो मैं एक compilation create कर सकती हूँ. I can just take you along. It is quite early. मेरे face से भी पता चल रहा होगा. It is 7 o'clock right now. और मैं तैयार हो गई हूँ. I have taken a bath, I've done my puja, I've changed my clothes. आज for a change early in the morning I have only one class which is very close by. I do feel like my eyes look very swollen and very heavy also today for some reason. Having my coffee now. You know, I love this, getting ready in the morning. It is like meditation for me. Doing your things at a slow pace. नहाओ धो, पीछे से भजन लगाओ, तैयार हो, पूजा करो, maybe have something to eat or drink or whatever. Leave for work. Touch wood, I am very, very grateful that I have the work that I have. And then I can come back home, be at home the entire time, take care of my home, do things that I want to do. And I want people to understand how important it is to slow down. हर चीज़ भागम दौड़ी में भाग के बहुत फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है. It's okay to slow down a bit. कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, कुछ ऐसा ज़रूरी चीज़ नहीं छूट रही है आपकी. तो थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा टाइम जो अपने बीच में डालना होता है जिसकी वजह से आप अपनी स्पीड स्लो कर सको, वह है कि आप रात को थोड़ा जल्दी सो जाओ. ऑटोमेटिकली सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाओगे तो वो एक एक्स्ट्रा विंडो आपको मिल जाएगी. एंड यू विल बी एबल टू स्लो डाउन अ बिट. And it will become more of a therapy with whatever you're doing in the morning rather than just running and taking to like 2 मग पानी डाले आपने, तैयार होके भाग के निकल गए, भागते भागते खा रहे हैं and all of that. वो मत करो यार. थोड़ा जिंदगी की स्लो पेस पकड़ो और उसे एंजॉय करो. So I'm back home or 9:15. If you're someone who works from home or who works for herself or himself, boundary create करना between work and leisure या free time ना बड़ा मुश्किल हो जाता है. Lot of times you can just procrastinate a lot या फिर आप घर के काम नज़रअंदाज कर देंगे, सिर्फ ऑफिस के काम पे ध्यान लगाएंगे. तो what really works for me is writing the tasks that you need to get done down and फिर उसमें से prioritize करो. एग्जाम्पल अभी 9:15 बज रहे. आज सुबह नहा धो के तैयार होके एक क्लास करा के वापस आ चुकी हूँ. अब नेक्स्ट मेरे पास जो क्लास है वो 11:15 है. आई हैव अ विंडो ऑफ 2 hours. 2 hours में आई नीड टू ईट समथिंग, आई नीड टू स्टार्ट द लॉन्ड्री, टू रिटर्न फ्यू पैकेजेस. तो मुझे उसकी पिक्चर्स एंड ईमेल्स वगैरह भेजनी है. एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो खराब हो गया तो मुझे उनके मैन्युफैक्चरर को रीच आउट करना है फॉर वारंटी. कल मैंने शाम को बालकनी में पानी दिया था तो देयर इज लॉट ऑफ कचरा लाइक मिट्टी इन द बालकनी. आई हैव टू क्लीन दैट. मैं इसमें से प्रायोरिटाइज करूंगी. अगर मैं सीधा बालकनी में जाके काम करने लग जाऊं, वो काम बहुत लंबा है, उसको ही पूरा टाइम लग जाएगा, फील लाइक बाकी चीज़ें छूट जाएंगी. तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं लॉन्ड्री ऑन करके रख दूंगी बिकॉज वॉशिंग मशीन अपने आप कपड़े धोती रहेगी. Meanwhile, I will take the pictures of the products that need to be sent back because वो छोटा काम है and important है. उसकी एक विंडो है, मुझे वो एक certain time period के अंदर भेजना, otherwise return बंद हो जाएगा. My breakfast is done. I'm not going to eat anything heavy right now. मेरा प्रोडक्ट खराब हुआ इलेक्ट्रिक अप्लायंस, उसको मैं शाम को भी भेज सकती हूँ. ओके, अपनी बालकनी क्लीन एंड देन इन द एंड थोड़ा सा रूम क्लीन करूंगी. तो अगर आप इस तरह से अपने दिमाग में एक चेकलिस्ट बना देंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे कौन सी चीज़ कितना टाइम लेती है, कितना टाइम कौन सी चीज़ें पैरेलली एट द सेम टाइम हो सकती है, तो इट रियली हेल्प्स यू एंड मेक्स यू मोर प्रोडक्टिव.
लॉन्ड्री लग गई है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क. तो ये वो 4 प्रोडक्ट्स है मैंने इंडिया ब्रांड है जो फैब वैली की, वहाँ से ऑर्डर किए थे. एंड दे लुक्ड सो नाइस ऑन द वेबसाइट, बट इन रियलिटी द क्वालिटी इज जस्ट बिल्कुल अच्छी नहीं है. रिटर्न कर रही हूँ. कल मैंने अपने प्लांट्स को गिव देम अ नाइस बाथ, ब्रॉट ऑल द इंडोर प्लांट्स ऑल्सो आउट. आज मैं थोड़ी देर इन्हें धूप लगने दूंगी. एंड आई वॉश्ड एवरीथिंग. सब मिट्टी मिट्टी हो रखा है. इट इज़ स्प्रिंग एंड प्लांट्स बहुत नई ग्रोथ दे रहे हैं. एंड देयर इज़ लिटिल बिट ऑफ रीपॉटिंग दैट नीड्स टू बी डन, तो वो भी करेंगे. It is springtime and it is time for new beginnings. ये है मेरी peace lily and they will not bloom until monsoons, though I'll chop them off and I'll create space for new things. Just as in life, you have to let go of few things if you want to make space for newer ones. टर्टल वाइन घुसी हुई है, वो सारे में फैल जाती है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमूव दैट. सो बालकनी हो गई है क्लीन एंड प्लांट्स भी हो गए हैं सेट. मैंने आज इंडोर प्लांट्स भी थोड़ी देर बाहर ही रखे हैं. एंड दिस इज ट्राइंग. राइट, लेफ्ट नीज अप, slowly slide your leg back, tilt the body back, stretch your leg down, very nice. Slowly slide your heels close to you, bending your knees and observe your body. Is your back okay? Okay. Okay, how about this? Just completed the class. एक online class थी and such a sweet student. Very dedicated. 12:30 पौने 1 हो रहे हैं. I'm feeling extremely hungry, so I'll prepare the lunch because I have another class at 2 o'clock. तो उससे पहले पहले मुझे अपना लंच खत्म करना है. I wanted to talk about something. I've seen people earning a very good amount, spending money on their clothes, spending money on the food they want to eat, eating out, spending money on travel, on gadgets and all of that. But when it comes to spending on your health, तो तब इंसान ना वहाँ पे ये लोग सोचने लग जाते हैं कि ओ ये तो महंगा है. लाइक लोग अपने जिम मेंबरशिप पे या योगा क्लासेस में या पिलाटीज या एनी फॉर्म ऑफ मे बी सम क्लब मेंबरशिप जहाँ पे आप अलग अलग स्पोर्ट्स खेल सकते हो, लोग उसमें थोड़े से भी पैसे स्पेंड करने को सोचते हैं. ओ माय गॉड इतना खर्चा. और ये जो फालतू की चीज़ें हैं उसमें खर्च करने से पहले आप नहीं सोचते. I want you to take a look at your bank statements and see if you are spending around 5,000 per month on eating out. You can definitely spend 3,000 or 4,000 or 5,000 on your gym membership or on yoga classes, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है. आप अपनी हेल्थ पे अभी काम करोगे तो आपको हॉस्पिटल के बिल्स नहीं भरने पड़ेंगे, आपको दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी. लेकिन अगर आप उसको प्रायोरिटाइज ना करके अपना वो 4 बैग में खरीद चुकी हूँ, 5 एक और खरीद लेती हूँ, सेल पर है, या वाओ ये आजकल फैशन में है ये कपड़े में खरीद लेती हूँ. इफ यू आर चूजिंग टू स्पेंड ऑन दैट एंड नॉट ऑन योर हेल्थ, देन समथिंग इज रॉन्ग विद योर माइंड सेट. यू नीड टू चेंज योर माइंड सेट. आई रियली वॉन्ट टू पुट इट आउट देयर एंड टेल पीपल कि प्लीज इट इज टाइम टू चेंज द वे यू थिंक. स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर हेल्थ. अगर आप 50 बीमारियों से घिरे हुए हैं तो आपने जितने भी कपड़े ले रखे हो, जितने भी गैजेट्स ले रखे हो, जितने भी पर्सेस, शूज, व्हाटएवर ले रखे हो, दैट विल मेक नो सेंस, क्योंकि आपके पास वो एनर्जी ही नहीं होगी उनको पहनने की. पीपल लैक मोटिवेशन और सेल्फ इंस्पिरेशन. वो खुद को बोलें कि हाँ चल मैं रोज़ वॉक पर जाऊँगा या जाऊँगी, या रोज़ मैं वर्कआउट करूँगा घर पे. लोग नहीं करते. तो टू डिस्टिंग्विश
दैट स्पेस कि ये मेरा वर्क स्पेस है, ये मेरा घर का स्पेस है, दिस इज लाइक माई कंफर्ट जोन, एंड ये मेरा वर्कआउट का स्पेस है। आई वॉन्ट टू कम, आई वॉन्ट टू बी एक्टिव, आई वॉन्ट टू हैव मूवमेंट इन द बॉडी, और अगला 1 घंटा दिल बी नो डिस्ट्रैक्शंस, मैं सिर्फ अच्छे से वर्कआउट करूंगा। वो माहौल ऐसा होता है। या फिर यू इन्वेस्ट इन अ पर्सनल सेशन विद अ टीचर, वेदर इट्स अ जिम, वेदर इट्स एनी फॉर्म ऑफ martial arts, whether it is yoga. So you have the teacher to guide you. That is what you're paying for. That person is going to bring discipline into your life. So please, आप अपनी प्रायोरिटीज थोड़ा चेंज करिए। वो जो महीने में सबसे पहले बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं या कपड़े खरीदते हैं, जो भी चीज़ खरीदते हैं, उन्हें थोड़ा नीचे लाइए और अपनी हेल्थ पे आप क्या इन्वेस्ट करते हैं वो देखिए ज़रा। एंड इफ देयर इज जीरो इन्वेस्टमेंट ऑन योर हेल्थ, डूड, you need to change the way you think. You need to change your lifestyle, please. 2,000 years later. वेलकम बैक फ्यू आवर्स लेटर। मैं आपको मिली थी लंच करने से पहले। ऑफ कोर्स आई हैड माई लंच, बट उसके बाद मेरी एक क्लास और थी। आई डिड दैट क्लास, और अभी मैं बैठी हूँ अपने लैपटॉप को लेकर, एंड आई एम वर्किंग ऑन द रिट्रीट दैट वी हैव। As a yoga teacher, there are so many different avenues. Organizing wellness and yoga retreats is one of them. तो अभी जो हमारी अपकमिंग रिट्रीट है उसके लिए बहुत सारा बैक एंड वर्क चल रहा है कि वी हैव फाइनलाइज द लोकेशन, वी हैव फाइनलाइज द डेट्स, क्या होगा, एक्टिविटीज़ क्या क्या होगी, वेंडर्स वगैरह से बात कर ली है। इसके अलावा नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, जो भी हमारे पास इंक्वायरीज आ रही हैं लोगों की, उनको रिप्लाई बैक करना, एंड ऑल्सो और जो अपना ऑलरेडी हमारे पास कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट है, हु आर दोज पीपल हु आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन थिंग्स लाइक दीज, उनको बताना कि हमारा ये इवेंट आ रहा है। उसके अलावा ऑल्सो स्पीकिंग विद ब्रांड्स फॉर कोलैबोरेशन, डिफरेंट पोस्टर्स बनाना, पोस्ट्स बनाना टू प्रमोट आवर रिट्रीट ऑन सोशल मीडिया। तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। 5 बज गए, वाओ, या हाँ, तो 5 बज गए हैं। तो आई थिंक मैं पिछले 1 घंटे से बैठी हूँ, 5:30 तक मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। उसके बाद आई वुड डू माई वर्कआउट ऑफ द डे, बिकॉज इट्स वेरी ईजी टू जस्ट स्टिक टू योर लैपटॉप एंड कीप ऑन डूइंग दिस वर्क, बट हाँ, वो रूटीन छूटना नहीं चाहिए।